हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे या जमहूरियत पे। जैसे कि पिछले क्लिप के अंदर हमने गवर्नमेंट के फॉर्म्स डिस्कस करते हुए हमने बताया था कि तमाम फॉर्म्स के ऊपर एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स मौजूद हैं। तो ये हमारी सीरीज स्टार्ट होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर। दोस्तों यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये बेसिकली ये क्लिप्स हम बना रहे हैं हमारे बीए के स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से बीए के पेपर्स दे रहे होते हो, या ये सूट कर सकता है जो हमारे दोस्त इंडिया में भी बीए या ग्रेजुएशन के पेपर्स दे रहे हों पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके अलावा चूंकि ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एक डेली लाइफ का सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारे जो दोस्त सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स नहीं है, दिस कैन बी यूजफुल फॉर देम एज वेल। तो आप आ जाते हैं बात हम डेमोक्रेसी पे। तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक खास शख्स या एक मखसूस ग्रुप की गवर्नमेंट ना हो, बल्कि पूरे स्टेट के अंदर मौजूद तमाम सिटीजन्स की गवर्नमेंट मौजूद हो, यानी सारे सिटीजन मिल के गवर्नमेंट चला रहे हों। तो उस सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी को जस्ट मेयरली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक नहीं समझा जाए, बल्कि ये एक एंटायर कोड ऑफ लाइफ है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वोटिंग के जरिए से एक गवर्नमेंट बनाना जो कॉमनली अंडरस्टूड है, बल्कि डेमोक्रेसी एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स में, इकोनॉमिक अफेयर्स, सोशल अफेयर्स में सब में लाजमी है। और ये वाहिद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसको बेस्ट गवर्नमेंट मानने के अलावा इस गवर्नमेंट की कामयाबी के लिए कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके ऊपर हमारी एक लेक्चर मौजूद है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए प्री कंडीशंस पे। तो आप ज़रूर वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों डेमोक्रेटिक्सी के कंसेप्ट काफ़ी पुराना है। अगर हम देखें तो कदीम ज़माने में जो ग्रीक में सिटी स्टेट्स का सिस्टम था, उस वक्त एथेंस के अंदर एक काउंसिल बनी होती थी जिसमें तमाम मेल सिटीजन्स उसके मेंबर्स होते थे। तो दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ ए डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। और उस ज़माने में चूंकि हर किसी को सिटीजनशिप का राइट नहीं होता था, तो इस वजह से इस काउंसिल के अंदर मैटिक्स और स्लेव्स शामिल नहीं होते थे। अभी मॉडर्न दौर में हर शख्स को सिटीजनशिप राइट है, तो इनहेबिटेंट या रेजिडेंट और सिटीजन के दरमियान अभी कोई डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं रहती। तो इस वजह से अब हर सिटीजन गवर्नमेंट में रोल अगर अदा कर रहा है तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले इस वर्ड को समझना लाजमी है। दोस्तों वर्ड डेमोक्रेसी ग्रीक जुबान से निकली है। ये दो अल्फाज डीमोस और करेटिया से। डीमोस के मीनिंग होते हैं अवाम, पीपल, और करेटिया मीन्स हुकूमत या गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी का क्या मतलब हो गया कि यानी लोगों की गवर्नमेंट। लिटरली इसकी मतलब बनते हैं लोगों की गवर्नमेंट। प्रोफेसर सेले इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरी सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंटल अफेयर्स, यानी एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर रियासत का हर शहरी हुकूमत के मामलात में हिस्सा डालता हो। अगर हुकूमत इस उसूल के तहत बनी हो तो उस सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में राइट टू रूल जो है ना, हुकूमत करने का हक किसी एक क्लास को नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी के अंदर मौजूद तमाम लोग मिल के कलेक्टिवली इस पावर को इस्तेमाल करते हैं। और अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन जो कि जबान ज़द आम है वो ये कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जो लोगों के लिए बनी हो, लोगों से बनी हो और लोगों के लिए ही बनी हो। लोगों की हो, लोगों से बनी हो और लोगों के लिए बनी हो। यानी डेमोक्रेसी की जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं और वो लोगों के लिए ही काम करती है। तो ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं।
تو یہ چند ہم نے ڈیفینیشنز دیکھے ہیں، بیسک ڈیفینیشنز۔ اس کے علاوہ ارسطاٹل نے جب ڈیموکریسی کا کنسیپٹ دیا تھا تو انہوں نے ڈیموکریسی کو ریاست کی بگڑی ہوئی یا حکومت کی بگڑی ہوئی شکل قرار دیا تھا۔ لیکن دوستو تب بھی ارسطاٹل نے پولیٹی کو بیسٹ گورنمنٹ قرار دیا تھا۔ اب عام طور پہ یہ جو ہے نا بہت سارے دوستوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں جو ڈیموکریسی کے اگینسٹ میں بولتے ہیں، تو وہ ارسطاٹل کی اس ڈیفینیشن کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم نا جس چیز کو ارسطاٹل نے ڈیموکریسی کہا تھا اس کو اور جو کرنٹ جو پولیٹیکل فلاسفرز ڈیموکریسی کی میننگ لیتے ہیں اس میں دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ تو پولیٹی جو گورنمنٹ ارسطاٹل کا کہنا تھا، اس سسٹم آف گورنمنٹ کو آج کل ڈیموکریٹک سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو اس سینس سے اگر ہم کہیں تو ارسطاٹل نے بھی شاید کرنٹ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہی کہا تھا۔ تو ڈیموکریسی کے بیسیکلی دو کائنڈس ہیں۔ پہلی ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی یہ ایسے اسٹیٹس کے اندر پاسبل ہے جن کی پاپولیشن بہت کم ہو، جہاں تو دوستو ہاں ڈائریکٹ ڈیموکریٹک سسٹم ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جس میں لوگ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہ ان اسٹیٹس میں پاسبل ہے جن کی پاپولیشن کم ہوتی ہے۔ آج کل اس کی ہلکی سی جھلک ہمیں سوئٹزرلینڈ کے سسٹم کے اندر مل جاتا ہے، ادروائز وی ڈونٹ سی این ایگزامپل آف ڈائریکٹ ڈیموکریٹک سسٹم۔ دوسری ہے انڈائریکٹ سسٹم۔ انڈائریکٹ سسٹم آپ بہت سارے کنٹریز میں دیکھ سکتے ہو، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اور اسی طرح بہت سارے کنٹریز کے اندر انڈائریکٹ ڈیموکریٹک سسٹم ہے۔ انڈائریکٹ ڈیموکریٹک سسٹم میں عام لوگ ممبر پارلیمنٹیرینز کو چوز کرتے ہیں، اور وہ ممبر پارلیمنٹیرینز عام لوگوں کے بہاف پہ گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ڈیموکریٹک سسٹم، جو آپ کامنلی ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اس کے ایگزامپلس آپ کو مل جاتے ہیں۔ دوستوں امید ہے آپ کو ہمارے یہ کلپ کافی انفارمیٹیو ہوا ہوگا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔